हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों क्रिया। चलिए वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कौन सी होती है बच्चों? या तो काम को करना या फिर किया जा रहा है या फिर हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्रिया कहेंगे। क्रिया का अर्थ है किसी कार्य को करना, अर्थात क्रिया किसी के कार्य को करने की एक प्रगति है जो हमें कार्य के होने के बारे में जानकारी देती है। जैसे मैं सुबह अस्पताल जा रही हूँ, अर्थात जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं या फिर वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे करना, सजाना, बनाना, लिखना, दौड़ना, जाना, सोना, पढ़ना, खाना, पकाना, देना, कूदना, उठना, सोना, बोना, उखाड़ना, उठाना आदि सभी क्रियाएं शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है हमें, ठीक है। नीचे लिखे वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिनसे किसी कार्य के होने का पता चलता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर आज एक अजनबी से घटना हुई। यहाँ चित्र देखिए, बच्चे कक्षा के बाहर खेल रहे हैं। मैं देर तक खड़ी रही। यहाँ लेडी खड़ी है, मतलब कि औरत खड़ी है, वह झटपट तैयार हो गई। तो आप चित्र देखकर समझ गए होंगे। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द क्रिया शब्द है जिनसे किसी के कार्य होने का पता चल रहा है। आप देख पा रहे हैं इनमें रंगीन शब्द कौन से हैं बच्चों? आइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। घटना हुई, खेल रहे थे, खड़ी रही और तैयार हो गई। ये रंगीन शब्द हैं बच्चों। अब आप देखेंगे धातु क्रियाओं के सामान्य, आप देखेंगे धातु क्रियाओं के सामान्य रूप जैसे खाना, दौड़ना, ठीक है, पढ़ना आदि में ना निकला देने पर जो रूप रह जाता है उसे हम मूल धातु कहते हैं बच्चों। जैसे खा, दौड़, पढ़ आदि। क्रिया के अधिकतर ज्ञान के लिए हमें क्रिया के भेदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब यहाँ देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की बच्चों। कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया देखेंगे। वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कौआ पानी पीता है, हाथी केले खाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पीता है, खाता है सकर्मक क्रियाएं क्योंकि इनके कर्म पानी और केले दिए गए हैं। क्रिया में क्या, किसे व किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने से वह पता लग जाता है कि इसके साथ कर्म दिया गया है या नहीं। यदि कर्म दिया होता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कौआ क्या पीता है? उत्तर है पानी पीता है। हाथी क्या खाता है? उत्तर है केले खाता है। तो इन उत्तरों से कर्म का पता हमें चल रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी बच्चों। अब यहाँ बात करते हैं हम अकर्मक क्रिया की। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शेखर हंसता है, निधि खाती है। इन वाक्यों के प्रश्न बनाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। शेखर क्या देखकर हंसता है? पता नहीं है हमें। और निधि क्या खाती है? वो भी पता नहीं है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। आप अच्छे से समझ पाए होंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। या तो क्रिया हो रही होती है या फिर क्रिया की जाती है। चलिए बच्चों, तो ये था आपका बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा चैप्टर। मैं आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।